Hello everyone, this is Sharda Parihar. If you're preparing for the NEET, you are at the right place. If you want to know anything about me, I've given everything in the description. You can go and check. I wanted to tell you, your exam date was 1st of August and mine was 9th of August. Okay, and then they both got postponed on the same date, and that is 12th of September. So I'm gonna have my exams too on 12th of September. So both of us are left with 1 month, and so it's your duty to motivate me, and it's mine to try to motivate you guys. So let's do it. सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर नाउ इज़ तुम्हारे पास 1 महीना 10 दिन थे यार. तुमने तो काफ़ी अच्छा प्रिपेयर कर लिया होगा एंड तुमने तो जो सिलेबस है 2-3 बार रिवाइज कर लिया होगा. ऐसा तुम्हारे रिलेटिव्स अभी तुम्हें कहने वाले हैं, सो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट. ऐसा नहीं होता है, ये मैं जानती हूँ. आई हैड 1 मंथ एक्स्ट्रा एंड मैंने कुछ नहीं किया है. लेजिट मैं फिर भी कुछ पढ़ रही थी. जब बहुत कम दिन रह गए थे, आई वॉज स्टडिंग लाइक एज इफ आई एम नॉट गोना वेस्ट अ सिंगल सेकेंड. बट देन जब मेरे पास मेरे जो पेपर्स है वो पोस्टपोन हुए, सो आई वॉज लाइक सो लिथार्जिक कि मैंने कुछ भी नहीं किया है. उसके बाद में मैंने जितना था मेरा वहीं पे है सिलेबस. इवन जो किया हुआ था वो भी मैं भूल गई हूँ. तो इवन आई एम ऑन बैक फुट. तो रिमेंबर देर आर फ्यू स्टूडेंट जिनको पहले लग रहा था कि दे डू नॉट हैव इनफ टाइम, बट व्हेन दे गॉट दैट 1 मंथ उन्होंने बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लिया होगा एंड दे मस्ट बी एट द बेटर फुट देन दे वर बिफोर. सो ऐसा होता है बिकॉज सब टाइम वेस्ट नहीं करते लक्ष्मण. ओके, हमने किया टाइम वेस्ट एंड आई टू वेस्टेड द टाइम, बट इट्स ओके बिकॉज वी स्टिल हैव 1 मंथ एंड वी कैन ईजिली क्रैक नीट बाय बीइंग कॉन्फिडेंट एंड बाय बीइंग फोकस्ड. ओके ओके, इफ़ आई टॉक अबाउट माई लास्ट वीडियो, मैंने 45 डेज़ पे एक वीडियो बनाया था एंड मैंने उसको 15 और 30 डेज़ में डिवाइड किया था. तो अगर मैं कैलकुलेट करूँ तो 1 मंथ रह गया है. सो अकॉर्डिंग टू दैट वीडियो यू शुड बी लेफ्ट विद nothing from your syllabus, just you have to solve the papers. But still there must be few students जिन्होंने अभी भी अपना syllabus complete नहीं किया होगा. So guys, मैंने तुम्हें पिछले वीडियो में बताया था there is no use of giving papers without completing syllabus. पर उस syllabus को बहुत ही डिटेल में करने बैठना is also a stupidity. तो अभी तुम्हारा जितना भी सिलेबस बाकी है सबसे पहले उसको कंप्लीट करो. ओके, जितने भी दिन लगते हैं 5 days और 10 days, ट्राई टू कंप्लीट इट पहले एंड देन वट एवर टाइम इज़ लेफ्ट ट्राई गिविंग पेपर्स. ठीक है, रिमेंबर जो भी तुम अभी पेपर दे रहे हो, ऑब्वियसली सारे इंस्टीट्यूट्स या जहाँ भी तुम पेपर दे रहे थे दे मस्ट हैव चेंज्ड द पैटर्न ऑफ द पेपर्स. जो नीट में आने वाला है उसके अकॉर्डिंग ही उन्होंने पैटर्न कर दिया होगा. सो बेसिकली दिस idea of solving papers in last 1 month is not just having more and more questions. It's about making you habitual, your hands, your eyes, your brain, making habitual of like watching that papers, that pattern of paper again and again, ताकि जब तुम पेपर देने बैठो at least that should not be new to you. Okay, so just solve those papers of the pattern NEET is following. Also नीट का जो पैटर्न है उसके अंदर एक चीज़ जो न्यू आई है बेसिकली दैट इज़ कि उन्होंने ऑप्शन दिया है. जो लास्ट के 15 क्वेश्चन है सेक्शन बी वाले में आई फील, तो उनमें 5 क्वेश्चन है जो तुम्हें नहीं अटेम्प्ट करने हैं, बट स्टिल तुम जब सॉल्व कर रहे होगे तो तुम उन क्वेश्चंस को एक बार देखोगे. सो ट्राई कि जैसे ही वो टाइम तुम्हारा 3 आवर्स का ख़त्म होता है, गिव 1 more hour. 1 hour मैं बहुत ज़्यादा बोल रही हूँ, इससे ज़्यादा तुम्हें नहीं देना है. वो जो 5 क्वेश्चन टोटल आई थिंक 20 हो जाएंगे, तो वो जो क्वेश्चंस बचते हैं वो 20 क्वेश्चंस तुम्हें उस 1 hour में करने हैं. और ये मैंने बहुत ज़्यादा दिया है, जितना कम हो सके तुम करो. 1 hour से ज़्यादा तो कभी नहीं देना है इसको. सो ये क्वेश्चंस भी तुम्हें सॉल्व करना है बिकॉज क्वेश्चंस तो क्वेश्चंस होते हैं ना. यू नेवर नो कि इस पेपर का जो क्वेश्चन तुमने छोड़ा था वो आ जाए. सो क्वेश्चंस आर इक्वली इंपॉर्टेंट. ठीक है, पर 3 hours के अंदर मत सॉल्व करने स्टार्ट हो जाना. Give 3 hours proper to your paper, to the pattern, and then solve those questions in the next 1 hour. फिर इस पूरे पेपर को एनालाइज करो. तो बेसिकली एनालिसिस और पेपर का जो 1 hour है वो बढ़ चुका है, बट इट्स ओके, विल गेट डिफरेंट क्वेश्चंस, विल गेट मोर क्वेश्चंस बेसिकली. सो इट्स ओके. ओके, इफ़ यू गाइज रिमेंबर, मैंने तुम्हें हमेशा बोला है दैट जब भी तुम सिंगल चैप्टर के टेस्ट देते थे या फिर कुछ पर्टिकुलर सिलेबस के टेस्ट देते थे एंड जब बिना पढ़े कुछ पेपर्स देते थे, तो तब तुम्हारे मार्क्स नहीं इंप्रूव हो रहे थे. एंड मैंने तब तुम्हें बोला था कीप गिविंग दिस पेपर्स, कीप एनालाइजिंग दीज पेपर्स, डू नॉट गेट डीमोटिवेटेड और डू नॉट पैनिक बिकॉज ऑफ दीज मार्क्स और एनीथिंग.
वो इसीलिए बोला था बिकॉज मैंने तुम्हें तब भी बोला था कि मार्क्स अभी नहीं इंक्रीज होंगे, जस्ट वेट, यू विल इम्प्रूव योर मार्क्स, लेकिन लास्ट में सो दिस इज दैट लास्ट टाइम जब तुम्हारे मार्क्स इंप्रूव होंगे. एंड वो कैसे होंगे? व्हेन यू विल बी प्रैक्टिसिंग अ लॉट ऑफ पेपर्स. एंड ये कब होगा? जब तुम इस लास्ट के एक मंथ में सच में भी प्रैक्टिस करोगे पेपर्स का. एंड वो पेपर्स भी न्यू पैटर्न के होने चाहिए ऑब्वियसली, तभी तुम्हारे मार्क्स इंप्रूव होंगे. एंड ट्रस्ट मी गाइज, दिस इज द 1 month जब तुम अपना मार्क्स इंप्रूव कर सकते हो. दिस 1 month इज नॉट अबाउट enhancing your knowledge, it's about increasing your score. okay, जस्ट टू रिमाइंड यू गाइज, जब तुम पेपर सॉल्व कर रहे हो उसके बाद में एनालाइज कर रहे हो, राइट ऑल द टॉपिक्स जो तुम्हारे वीक हैं, जिनके तुम क्वेश्चंस नहीं सॉल्व कर पाए थे. अगर वो फिजिक्स और केमिस्ट्री के हैं तो उन क्वेश्चंस को, उनसे रिलेटेड तुम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो. इफ़ यू आर नॉट फीलिंग दैट कॉन्फिडेंट ओवर इट, तो उसके 20 क्वेश्चन सॉल्व कर लो. अदरवाइज उस जो भी टॉपिक है उसको देख लो. बायोलॉजी में जो भी तुमने सेंटेंस है, मान लो कुछ भी ऐसा है जो तुम्हें नहीं समझ आया, तो वो जो टॉपिक है उसका पैराग्राफ, उसके ऊपर नीचे वो कौन से पेज पे है, कौन सा चैप्टर का है, ये सब देख लोगे तो एक आइडिया हो जाएगा. तुम कभी भूलोगे नहीं एंड उसके ऊपर नीचे का भी पता होगा. तो बेसिकली इट्स काइंड ऑफ रिविजन ओनली. ठीक है, पूरा पढ़ने नहीं बैठना है अभी. तुम्हें जितना पढ़ना था, मैंने तुम्हें बोला कि 15 days के अंदर तुम्हें रिवाइज करना है, तो वो सिलेबस तुम कर चुके हो रिवाइज. ऑल्सो मैंने तुम्हें ये भी बताया था कि जो फर्स्ट 15 days है इस 1 month में, तुम्हें तब एक एक पेपर देना है एंड फिर से जो भी टॉपिक्स है बेसिकली वो रिवाइज करते जाने हैं. लास्ट के लिए जो 15 days होते हैं उनके अंदर तुम्हें 2 पेपर्स देने हैं. एक देना है, उसको एनालाइज करना है, फिर दूसरा देना है, उसको एनालाइज करना है. एंड एनालाइज के साथ साथ जो भी है तुम्हें प्रिपेयर करते रहना है. जब तुम एक पेपर दे रहे होगे पर डे इन द स्टार्टिंग 15 days और 10 days बेसिकली, तो तब तक तुम्हें टॉपिक्स भी पता चल जाएंगे, तुम पढ़ भी चुके होगे उन्हें, जो भी तुम्हारे वीक टॉपिक्स हैं. फिर अगर फिर भी कुछ रह जाता है तो लास्ट के जो 15 days है, जब तुम 2 पेपर्स दे रहे हो, तब तुम्हारे इंप्रूव हो. मोस्ट ऑफ यू मस्ट बी थिंकिंग कि यार ये तो बहुत स्टूपिड है, ऐसे थोड़े ना होता है कि मैंने सिलेबस भी रिवाइज नहीं किया है, मैं पेपर्स देने लग जाऊँ. देखो, पेपर्स अब बहुत इंपॉर्टेंट है, पैटर्न भी चेंज हो गया है तो और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. एंड जब तुम पेपर रिवाइज कर रहे हो तो ऑलरेडी तुम टॉपिक्स रिवाइज कर रहे हो. सो नाउ प्लीज शिफ्ट फॉर गिविंग पेपर्स. मैंने भी एक बार एक गलती की थी कि मैं लास्ट में पेपर्स, मुझे लगता था कि दिस इज़ टाइम वेस्ट, मैं क्यों लास्ट के एक मंथ में सिर्फ पेपर्स देने में टाइम वेस्ट करूँ. बट ट्रस्ट मी गाइज, इट इज़ इम्पॉर्टेंट, हमें पेपर्स देने चाहिए. So it's been a year that we are preparing for the NEET, and we have gone through all the ups and downs. There were times when we were very overconfident. There were times when we were underconfident, sleeping in our bed, crying, and making all the scenarios which are possible. Like, what will happen when I'll get selected? What will happen if I do not get selected? Okay, why all this is happening? This was the reason I got failed in my first attempt. And this is, we always doubt ourselves, we question ourselves, we we always keep running after being perfect. Salvador Dale said once, have no fear of perfection, you'll never reach it. So guys, we are running after being perfect, but this perfection is nothing. There is no definition of being perfect. Okay, whatever you are, whatever preparation you are having right now is perfect. Also, whether you think you can or you think you can't, you're right. This was said by Henry Ford, and trust me, this was the reason that I I failed in my first attempt, because I always believe that मैं नहीं कर सकती यार, मुझसे तो नहीं होगा. लास्ट के 1 month में मैंने तुम्हें बोला था कि मैंने लास्ट के 1 month में एकदम छोड़ दिया था सब कुछ, और मैंने सोचा कि यार मैं नहीं कर सकती. मैं लास्ट मंथ में बस यूँ ही ठीक है थोड़ा थोड़ा पढ़ लेते हैं एंड देन आई विल गो फॉर द सेकेंड अटेम्प्ट. ऑलरेडी मैंने सोच लिया था कि मैं सेकेंड अटेम्प्ट के लिए जाऊँगी. ठीक है, ऑब्वियसली जो मैंने पढ़ा फर्स्ट अटेम्प्ट में वही मुझे सेकेंड अटेम्प्ट में काम आया. सो ऑलवेज वट एवर यू आर डूइंग राइट नाउ वो कभी वेस्ट तो नहीं होगा फॉर श्योर. बट स्टिल जब मैंने खुद पे बिलीव नहीं किया तो वही सही हो गया ना. मैंने सोचा कि नहीं, आई कैन नॉट डू इट, एंड वही सही हुआ. सो वट एवर यू आर बिलीविंग राइट नाउ वही सही है एंड वही होगा. सो डू नॉट स्टॉप बिलीविंग योर सेल्फ, डू नॉट question yourself. Whatever you are doing is perfect, just keep doing. Once said, the successful warrior is an average man with a laser like focus. So my warriors, be focused, do not overthink, do not doubt yourself, be confident by building it up. And how will you build proper sleep of 6 to 7 hours and be productive? Because a famous person said that do it today for tomorrow. अगर तुम आज कुछ प्रोडक्टिव नहीं करते हो तो तुम्हें कल बहुत बुरा लगेगा और तुम कल भी कुछ नहीं कर पाओगे. सो मैंने तुम्हें ये विशेष साइकिल वाली जो बात बताई थी, बी इन दैट साइकिल. प्रोडक्टिव करो, कॉन्फिडेंस गेन करो, फिर प्रोडक्टिव करो, कीप गोइंग. ओके, ऑल्सो गाइज,
Fortune knocks, but for once. Misfortune, I have a lot of patience, so your choice totally. अब मुझे भी पढ़ना है, so bye.